हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज नंबर सिस्टम का 5वां क्लास है। इससे पहले हम 4 क्लास आपके प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो आज हम इस क्लास में हम कंप्लीट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो हम चलिए देखते हैं। देखिए, हम बोले थे कोई भी संख्या हो, वह संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, वह संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके इकाई स्थान पर 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, अगर उसके पावर में, उस संख्या के पावर में कोई प्राकृत संख्या हो, प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, वह 1 से शुरू होता है, 2 3 4 करते हुआ अनंत तक चले जाता है, अनंत तक चल जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो पावर में जो भी संख्या यहाँ पर दिया हुआ रहता है, जो भी प्राकृत संख्या यहाँ पर दिया हुआ रहता है, उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। और 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है, उस शेषफल को हम क्या करते हैं, उस संख्या के हम यूनिट डिजिट ले आते हैं। यहाँ पर उस संख्या के हम यूनिट डिजिट ले आते हैं। वह यूनिट डिजिट कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। ये चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये यूनिट डिजिट चारों में से किसी को हम यहाँ पर ले आएंगे। उसके बाद जो भी शेष यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर जो भी शेष बचेगा, उसको इस यूनिट डिजिट के पावर में हम लिख देंगे। और इसके बाद जो भी संख्या यहाँ पर निकल कर आएगा, उसके इकाई स्थान यानी यूनिट डिजिट पर जो भी अंक होगा, इसके यूनिट डिजिट पर जो भी अंक होगा, वह इस कंप्लीट संख्या के यूनिट डिजिट का अंक होगा, वह इस कंप्लीट संख्या का यूनिट डिजिट का अंक होगा, जो यहाँ पर निकल कर आएगा यहाँ पर। तो चलिए हम इससे रिलेटेड हम सभी तरह का क्वेश्चन हम देखते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं आपको एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए, एग्जाम में आपको दे देगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा 1 2 3 6 9 8 कुछ भी दे देगा। लेकिन अगर यूनिट प्लेस यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ रहेगा, यानी उस संख्या के इकाई स्थान पर अगर 2 रहेगा और उसके पावर में कुछ भी दिया रहे, यानी कोई भी प्राकृत संख्या दिया रहे, मान लीजिए इसके पावर में कुछ भी आप ले लीजिए, कुछ भी आप हम यहाँ पर ले लेते हैं, हम उसके पावर में कुछ भी आप ले लीजिए, यानी कितना है पावर में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 हज़ार, लाख, 4 लाख, 18 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, और पूछेगा इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी संख्या यहाँ पर निकल कर आएगा, उसके यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक होगा, यानी उसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, यही हमको निकालना है। इस इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, यही हमको निकालना है। तो हम क्या बोले थे, कोई भी संख्या आपको दिया हुआ रहे, अगर उसके यूनिट प्लेस पर 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 और उसके पावर में कुछ भी प्राकृत संख्या दिया हुआ रहे, तो हम पहले क्या करेंगे, उस प्राकृत संख्या को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब देख लीजिए, यहाँ पर प्राकृत संख्या कितना है, यहाँ पर प्राकृत संख्या 6 डिजिट का है, यानी 6 अंक का यहाँ पर प्राकृत संख्या है उसके पावर में। तो हम क्या करेंगे, दाहिने छोर से हम दहाई अंक तक के संख्या को हम ले लेंगे, मतलब कि दहाई अंक तक के संख्या को हम ले लेंगे। अब जैसे हम कोई संख्या को हम काउंट कैसे करते हैं, हम दाहिने छोर से शुरुआत करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 हज़ार, लाख, 10 लाख, करोड़। हम दाएं से शुरुआत करके हम बाएं तक जाते हैं। हम किसी संख्या को काउंट हम कैसे करते हैं कि वह संख्या कितना है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार जो हम पढ़ते हैं, हम उस संख्या के दाहिने छोर से पढ़ते हैं। अब देखिए, हम संख्या को पीछे लिखे हुए हैं बोर्ड पर, तो हम दाहिने छोर से यहाँ से हम पढ़ देंगे कि हम यहाँ से पढ़ेंगे कि इसका दाहिने छोर इधर होगा, इस तरफ। तो हम क्या करेंगे, तो हमको क्या करना है, दाहिने छोर से दहाई अंक तक के संख्या को हमको ले लेना है, मतलब कि लास्ट के 2 अंक
हमको क्या करना है, लास्ट से 2 अंक तक की संख्या को हमको ले लेना है। तो यहाँ पर लास्ट से 2 अंक कितना है, 18 है। तो हम 18 को यहाँ पर लिख देंगे और इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल इस प्राकृत संख्या को 4 से डिवाइड करके तब इसके बाद जो शेषफल आएगा वह इस संख्या के यूनिट प्लेस पर डाल कर देखिएगा। लेकिन अब यहाँ पर आप डिवाइड करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है उसके पावर में बहुत लंबा चौड़ा है, तो हम पूरा को डिवाइड नहीं करके लास्ट से हम दो संख्या को हम ले लेंगे। लास्ट से यहाँ पर हम 2 अंक को ले लेंगे, दहाई तक के अंक को, इकाई दहाई यानी 18 को हम ले लिए। लास्ट से 2 अंक को हम ले लेंगे यहाँ पर और इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, डिवाइड करने के बाद शेषफल कितना होता है। तो जब 18 को आप 4 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर शेष यहाँ पर 2 चले आएगा, शेष 2 चले आएगा। हम क्या बोले थे, इसके बाद क्या करना है, हम क्या करेंगे। अब देखिए इस संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है, 2 है, तो यहाँ पर आप 2 को लिख दीजिए और इसके बाद यहाँ पर जो शेषफल आया है ना, इस शेषफल को इसके पावर में लिख दीजिए। हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 के स्क्वायर हो गया। तो 2 के स्क्वायर क्या होता है, 2 के स्क्वायर 4 हो जाता है। तो ये जो 4 निकल कर आया है, यही 4 इस कंप्लीट संख्या का, ये जो कंप्लीट संख्या है, इस संख्या के पावर में जो भी प्राकृत संख्या है, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो कंप्लीट संख्या निकल कर आएगा, उस संख्या के बारे में आप नहीं जानते हैं और आपको एग्जाम में जानना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको इतना पूछ रहा है कि यहाँ पर जो भी संख्या निकल कर आता है उसका यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो इकाई स्थान पर उसका 4 हो जाएगा। जो भी संख्या निकल कर आए उसके बारे में नहीं जानते हैं आप, जानना भी नहीं है, लेकिन जो भी संख्या निकल कर आएगा उसके इकाई स्थान पर 4 हो जाएगा, यूनिट प्लेस 4 हो जाएगा। इसी तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलिए अब देखिए आगे। इसी तरह देखिए अगर आपको एग्जाम में दे दे 8 9 6 7 3 2 3 और उसके पावर में अब देखिए अगर आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो आप क्या करिएगा, पूछ दे यहाँ पर जो भी संख्या निकल कर आए उसका यूनिट प्लेस बताइए, मतलब उसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो आप कंप्लीट संख्या को निकालने जाइएगा। इसका मतलब कि इस संख्या के जो पावर यहाँ पर दिया हुआ है उसका निकालना कभी संभव है, नहीं है संभव। तो हम आपको बताए थे क्या करना है, पहले देखना है उस संख्या का यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक है। तो 3 है और उसके पावर में कोई प्राकृत संख्या दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उस प्राकृत संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर आप 4 से भी डिवाइड करके देख लीजिएगा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 4 से पूरे प्राकृत संख्या यहाँ पर जो पावर में है उसको नहीं डिवाइड करके लास्ट से दहाई तक के अंक को आप ले लीजिए, इकाई दहाई यानी लास्ट के 2 अंक को आप ले लीजिए। तो यहाँ पर लास्ट के 2 अंक कितना है, 32 है, उसको आप 4 से डिवाइड करके देखिए। अब देखिए कि 4 से डिवाइड करने के बाद उसका शेषफल कितना आता है। तो यहाँ पर जब हम 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32 कट जाएगा, यानी शेषफल इसका 0 आ जाता है, शेषफल यहाँ पर 0 आ जाता है। तो हम क्या बोले थे, हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कि जब आप उस प्राकृत संख्या को 4 से डिवाइड करिएगा और शेषफल 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे कि उस संख्या को तो हम यूनिट प्लेस जो हमको लेना था, जो संख्या दिया हुआ है उसको तो हम लेवे करेंगे, लेकिन जब शेष यहाँ पर 0 आ जाए तो उसके बदला में इसके पावर में हम 4 लिख देंगे। अब हम क्यों लिखेंगे 4, इसका हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। अगर 1 आता है इसका शेष तो इसके पावर में 1 लिख देते, अगर 2 आता है तो इसके पावर में 2 लिख देते, अगर 3 आता इसके पावर में 3 लिख देते। अगर 4 कैसे आएगा, क्योंकि 4 से
4 नहीं आएगा शेष, क्योंकि 4 से हमको डिवाइड कर रहे हैं और 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष 0 चला आएगा। इसी तरह कोई भी संख्या जब 4 से डिवाइड हो जाए उसका शेषफल 0 हो जाए, सिर्फ 4 लिख देंगे, क्योंकि 4 के बाद पुनरावृत्ति हो जाता है, जो हम पिछले क्लास में बताए थे। अब देखिए यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, आप निकालिएगा तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 81 आ जाता है। अब देखिए 81 जो यहाँ पर निकल कर आया, इसके यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक है, 1 है। यही 1 इस कंप्लीट संख्या को जब आप सॉल्व करिएगा ना, तो संख्या जो भी निकल कर आए, बहुत लंबा चौड़ा निकल कर आएगा, उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस संख्या के यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक होगा। तो यही 1 जो निकल कर आया है, यही 1 इस कंप्लीट संख्या के यूनिट प्लेस का अंक होगा, यानी इकाई स्थान का अंक होगा। तो एक आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे और पूछे इस संख्या को सॉल्व करने के बाद जो भी कंप्लीट संख्या निकल कर आए उसका यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा, यही अंक हमको पता करना है कि इसके यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक निकल कर आएगा। तो हम क्या बताए थे, पहले हम देखेंगे इस संख्या के यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक है। तो इस संख्या के यूनिट प्लेस पर 7 है। तो हम बताए थे अगर किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान पर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे या 8 रहे और उसके पावर में कोई भी प्राकृत संख्या दिया हुआ रहे, तो हम क्या करेंगे, उस प्राकृत संख्या को 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर वह प्राकृत संख्या जो पावर में दिया हुआ रहे वो बहुत लंबा चौड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, उस प्राकृत संख्या के दाहिने छोर यानी लास्ट छोर से हम दहाई तक के अंक को लेंगे, दहाई तक के अंक को लेंगे, यानी इकाई दहाई लास्ट से 2 डिजिट को हम ले लेंगे, यानी 2 अंक को ले लेंगे और उस 2 अंक में हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल निकल कर आएगा, इसके बाद उस संख्या के यूनिट प्लेस पर हम शेषफल डाल करके हम देखेंगे कि अब कितना आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट यानी दहाई तक के अंक यहाँ पर तो 31 है, तो 31 को आप ले लीजिए, इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब 4 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, 7 × 28। जब 31 में से 28 को घटा दीजिएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो शेष यहाँ पर आपका 3 हो गया। तो आप क्या करिए आगे, अब देखिए यहाँ पर इस संख्या में यूनिट प्लेस कितना है, 7 है। तो हम इस 7 को यहाँ पर हम लिख देंगे और इसके पावर में जो भी यहाँ पर शेषफल निकल कर आएगा, इस शेषफल को आप इसके पावर में डाल दीजिए, इस यूनिट प्लेस के पावर में। तो आप 3 को डाल दीजिए। अब देखिए निकाल करके कि जो यहाँ पर संख्या जो निकलता है इसके यूनिट प्लेस पर क्या है। अब देखिए हमको संख्या कितना निकला इसके चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ देखना है कि जो संख्या निकलेगा इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 7 × 7 अगर गुना आपको नहीं भी हो तो यहाँ पर 7 × 49 गुने अब 7, हमको सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है। 9 × 7 = 63, मतलब कि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर जो भी संख्या यहाँ पर निकलेगा इसके यूनिट प्लेस पर तो 3 जरूर होगा। तो यहीं पर यहाँ पर जो निकल कर आएगा 7 के पावर क्यों करिएगा, तो जो भी संख्या निकलेगा उससे हमको मतलब नहीं है, नहीं हमको पता करना है, लेकिन हमको इतना पता करना है कि उसके यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक होगा। तो इसके यूनिट प्लेस पर 3 हो जाएगा। यही 3 जो यहाँ पर यूनिट प्लेस निकल कर आया है, इस कंप्लीट संख्या को जब आप सॉल्व करिएगा, इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करिएगा, तो वह संख्या कितना बड़ा भी क्यों ना हो आपको नहीं देखना है, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक होगा। तो यही यूनिट प्लेस पर जो 3 आपका आंसर निकल कर आया है, इस कंप्लीट संख्या के यूनिट प्लेस का, इस कंप्लीट संख्या के यूनिट प्लेस का अंक होगा। यही 3 आपका आंसर हो जाएगा, जो यही हमको पता करना था। अब चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं।
अगर देखिए, अगर एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दे और बोले जो भी संख्या निकल कर आए उसके इकाई स्थान का अंक आपको बताइए, सॉल्व करने के बाद ये जो संख्या निकल कर आएगा उसके इकाई स्थान के अंक हमको पता करना है। अब देखिए यहाँ पर पहले हम देखेंगे इस संख्या के यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक है। तो इस संख्या के यूनिट प्लेस पर 8 है, तो हम क्या बताए थे, किसी भी संख्या के अगर यूनिट प्लेस पर 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, अगर उस संख्या के पावर में कोई प्राकृत संख्या हो तो पहले हम उस प्राकृत संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर वह प्राकृत संख्या बहुत लंबा चौड़ा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, लास्ट के यानी दहाई तक के अंक को यानी लास्ट के 2 डिजिट को हम ले लेंगे। तो 2 डिजिट को आप ले लीजिए, यानी 22 को आप यहाँ पर ले लीजिए। इसके बाद आप इस 22 को 4 से डिवाइड करिए और 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल आएगा, देखिए कितना आता है शेष, तो 4 पंचे 20 हो जाता है। यहाँ पर शेष 2 निकल कर आता है। अब यहाँ पर देखिए, तो हमको इस संख्या का, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये संख्या दिया हुआ है, इसका यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक है, 8 है। तो इस 8 को हम यहाँ पर ले लेंगे और उसके पावर में जो भी यहाँ पर शेषफल निकल कर आएगा उस शेषफल को आप डाल दीजिए। तो 2 निकल कर आया तो 2 को डाल दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 के स्क्वायर हो गया। तो 8 के स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। अब इस 64 के यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान पर कौन सा अंक है, इकाई स्थान पर 4 है। इकाई स्थान पर 4 है, यही अंक जो भी यहाँ पर यही जो 4 निकल कर आया है, यही इस कंप्लीट संख्या को सॉल्व करने के बाद जो भी संख्या निकल कर आएगा उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, आपको जानना भी नहीं है कि वह संख्या कितना बड़ा है और उसको आपको गिनती नहीं करना है, लेकिन आपको इतना पता करना है कि उसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक है। तो आप इस मेथड से सॉल्व करने के बाद आपको पता चल गया कि इसके इकाई स्थान पर 4 निकल कर आएगा, तो यही 4 इसके इकाई स्थान का अंक हो जाएगा, आंसर आपका 4 हो जाएगा। इस तरह पे आप एग्जाम में सॉल्व करिएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगर आपको इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन दे दे 23 के पावर 21 गुने 24 के पावर 22 गुने 26 के पावर 23 में इकाई स्थान का अंक क्या होगा। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी संख्या निकल कर आएगा उस संख्या के बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन हमको पूछ रहा है जो कंप्लीट संख्या निकल कर आएगा उसके इकाई स्थान यानी यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हमको यही पता करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके इकाई स्थान पर 3 है, 23 के इकाई स्थान पर 24 के इकाई स्थान पर क्या है, 4 है, और यहाँ पर 26 के इकाई स्थान पर 6 है। अब देखिए हम आपको बताए थे, अब यहाँ पर पहले देखिए हम आपको बताए थे कोई भी संख्या हो अगर उसके इकाई स्थान पर 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो और उसके पावर में कोई प्राकृत संख्या हो तो पहले उसके पावर में हम 4 से डिवाइड करते हैं। इसके बाद जो भी शेषफल निकल कर आता है उस संख्या के यूनिट प्लेस पर यानी इकाई स्थान पर डालकर देखते हैं कि क्या आता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके यूनिट डिजिट पर क्या है, 3 है और उसके पावर में 21 है। तब 21 को आप 4 से आप भाग देकर देखिए, 21 को आप 4 से भाग देकर देखिए इसका शेषफल क्या आता है, तो इसका शेषफल 1 हो जाएगा। 1 यहाँ पर शेषफल निकल कर आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो यूनिट प्लेस का अंक है ना कितना है, 3 है, तो 3 के पावर में सिंपल हम 1 कर देंगे। अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 के 24 के पावर 22 है। अब यहाँ पर 24 में इसका यूनिट प्लेस कितना है, 4 है। अब ये 4 इस रूल में फिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये रूल किसके लिए था, ये रूल 4 से डिवाइड करने वाला किसके लिए था, 2 के लिए था, जिसके यूनिट प्लेस पर 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो। इसके लिए कौन सा रूल है, इसके लिए रूल है, हम क्या बताए थे, अगर किसी भी संख्या के, अगर हम यहाँ पर हम आपको बताए थे कोई भी संख्या के यूनिट प्लेस पर 4 हो और उसके पावर में कोई इवन नंबर हो, इवन नंबर मतलब कोई सम संख्या हो, तो जो भी संख्या निकल कर आएगा,
जो भी संख्या यहाँ पर निकल कर आएगा उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपको इतना आपको पता मालूम ये रखना होगा कि जो भी संख्या निकल कर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 6 हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर 4 के स्क्वायर कर दीजिए यानी 4 के पावर में कोई सम संख्या डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हुआ, इसके यूनिट प्लेस पर 6 आया कि नहीं आया। और 4 के पावर में 4 कर दीजिए यानी 4 के स्क्वायर इंटू 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 के स्क्वायर क्या हुआ था, 16 हुआ था। 16 गुने 16 कर दीजिए। अब हमको उतना निकाल कर नहीं, यहाँ पर तो 256 अबे करेगा, इसका भी यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा, 6 हो गया। इसी तरह 4 के पावर में आप कुछ भी ले दीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, सम संख्या ले लीजिए, कोई भी सम संख्या ले लीजिए, जो संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसके यूनिट प्लेस पर इकाई स्थान पर 6 जरूर होगा। इस तरह से आप एनालाइज करके देख सकते हैं, अगर ये आपको याद भी नहीं रहे तो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 24 है, इसके यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान पर क्या है, 4 है, और उसके पावर में 22 है यानी कोई सम संख्या है। तो इस जो भी संख्या यहाँ पर निकल कर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हम आपको एक और रूल बताए थे पिछले क्लास में कि अगर कोई भी संख्या दिया हुआ रहे, अगर उसके यूनिट प्लेस पर 6 हो और उसके पावर में कोई भी प्राकृत संख्या दिया हुआ रहे, कोई भी प्राकृत संख्या दिया हुआ रहे, इवन ऑड कुछ भी, कोई भी प्राकृत संख्या दिया हुआ रहे, तो क्या होगा, कंप्लीट संख्या जो निकल कर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 6 जरूर होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। अब देखिए 6 के पावर में अगर आप 1 कर देते हैं, क्या हो गया, 6 यानी यूनिट प्लेस पर 6 से हो गया। अगर 6 के स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हुआ, 36 हुआ। इसके भी यूनिट प्लेस पर 6 ही हुआ। 6 के पावर में आप क्यों कर दिए तो 6 स्क्वायर इस टू 6 लिख सकते हैं, यानी 36 गुने 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी संख्या होगा तो 6 1 36 यानी इसके यूनिट प्लेस पर 6 जरूर होगा। इसी तरह 6 के पावर में आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जो भी संख्या यहाँ पर निकल कर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 6 जरूर हो जाएगा। तो हम क्या सिंपल से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 26 है और इसके 26 के यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान पर क्या है, 6 है। और इसके हम बताए हैं 6 के पावर में कोई भी संख्या हो, कोई भी प्राकृत संख्या हो, कोई भी प्राकृत संख्या हो, तो वह संख्या जो भी निकल कर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 6 होगा ही होगा। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए सॉल्व करके। यहाँ पर 3 के पावर 1 यानी 3, 6 3 18 हो गया, गुना इस 6 को यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको गुना भी नहीं करना, आप सिर्फ आपको यूनिट प्लेस को गुना करके देख लीजिए कि इसके संख्या के यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक आ रहा है। तो यहाँ पर 8 6 48 यानी 6 8 48। यहाँ पर जो भी संख्या निकल कर आएगा तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा, 8 जरूर होगा। अब यहाँ पर जो 8 निकल कर आया है, ये 8 क्या है, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो भी संख्या निकल कर आएगा यही 8 इसके यूनिट प्लेस का अंक होगा। तो 8 के आंसर हो गया आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा क्लास अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।